वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि नारद जी ने किस प्रकार वाल्मीकि जी को रामायण के संक्षिप्त कथा सुनाई तथा श्रीराम के गुणों का वर्णन किया और रामायण पढ़ने के पुण्य फल का भी वर्णन किया। अब आगे की कथा में हम ये देखेंगे कि वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। आइए कथा आरंभ करते हैं। जब नारद जी वाल्मीकि जी से विदा लेकर वापस देवलोक को चले गए तो उसके कुछ समय पश्चात वाल्मीकि जी ने तमसा नदी पर जाकर स्नान करने का विचार किया और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि भारद्वाज, मुझे मेरा वस्त्र और जल का कलश लाकर दो। तो उनके शिष्य ने वैसा ही किया। जब महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे तब पास में ही उन्होंने दो पक्षियों का जोड़ा देखा जिसमें एक नर और एक मादा थी। वे बड़ी मनोहर बोली बोल रहे थे। उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि जी का मन हर्ष से खिल उठा। उन्हें वह बहुत अच्छा लगा और वे बड़े ध्यान से उन पक्षियों को देखने लगे। उसी समय एक शिकारी अकस्मात वहां आया और उसने उन दो पक्षों में से एक जो कि नर था उसे बाणों से घायल कर दिया। बाण लगते ही वह पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़ा और खून से लथपथ होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। यह दृश्य देखकर वहां जो मादा पक्षी थी वह बड़े करुण स्वर में पुकारने और रोने लगी। ये सब दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने शिकारी की ओर देखकर ये कहा कि शिकारी, इन दोनों पक्षियों में से किसी ने तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ा नहीं था। फिर भी तुमने इन निरपराध पक्षियों को बिना कारण ही अपने बाण से मार गिराया है। इस पाप के कारण जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे कभी भी शांति न मिले। ऐसा कहकर जब उन्होंने कुछ समय बाद विचार किया तो उन्हें शोक हुआ कि अरे, ये मैंने शिकारी को क्या शाप दे दिया। कुछ समय पश्चात वाल्मीकि जी को ध्यान आया कि शिकारी को शाप देते समय जिस वाक्य का उन्होंने उपयोग किया था वह वाक्य 4 चरणों में था। उसके हर एक चरण में बराबर बराबर 8 अक्षर थे तथा वो वाक्य वीणा के लय पर भी गाया जा सकता था। अर्थात वो वाक्य एक बहुत सुंदर श्लोक था। उसके बाद वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के तट पर स्नान किया और स्नान कर कर वे अपने आश्रम पर गए और अपने आश्रम में दूसरे कामों में लग गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम में पधारे हैं। ब्रह्मा जी को देखते ही महर्षि वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलना है, इसलिए वे अपने मुख से कुछ बोल ना सके। कुछ पल बाद उन्हें ध्यान आया तो वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की तथा उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भी वाल्मीकि को कहा कि महर्षि वाल्मीकि, अब आप भी आसन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे तथा उनकी ब्रह्मा जी से वार्तालाप होने लगी। ब्रह्मा जी से बातचीत करते समय भी उनके मन में वही पक्षी और शिकारी वाला प्रसंग चल रहा था। उनकी मनःस्थिति को जानकर भगवान ब्रह्मा हंसने लगे और उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से जो यह वाक्य निकला था वह श्लोक रूप ही होगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली है। तुम श्रीराम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्रीराम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। मैं तुम्हें भूत और भविष्य को जानने की शक्ति देता हूं, जिस कारण तुम्हें जो घटना हो चुकी है और जो होने वाली है उन सब का ज्ञान हो जाएगा। रामायण में तुम्हारे द्वारा लिखी हुई कोई बात झूठी नहीं होगी। इसीलिए तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोक के रूप में लिखो। जब तक इस पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक इस संसार में इस रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने ये विचार किया कि जैसा ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है उसी प्रकार मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। इस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरित्र को ध्यान में रखकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की।
जो भगवान श्रीराम के यश को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि निर्मित बालकांड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब तक हमने ये जाना कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अब आगे की कथा में हम उनके द्वारा रचित रामायण का पाठ करेंगे। इस सर्ग में हम ये जानेंगे कि महाराज दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी कैसी थी, वह त्रेता युग में कैसी लगती थी। आइए आरंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है। उस नगर को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। आज के संदर्भ में हम यदि देखें तो 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर होता है। इस प्रकार अयोध्या 144 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी थी। उस नगर के बीचों बीच बाहर के जनपदों में जाने के लिए एक बहुत बड़ा राजमार्ग बना हुआ था। वह राजमार्ग नाना प्रकार के वृक्षों तथा लताओं से घिरा हुआ था। उस पर प्रतिदिन फूल बिखेरे जाते थे और जल का छिड़काव होता था। जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय का पालन करने वाले महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा और भी विशेष रूप से सजाया और बसाया था। अयोध्या बड़े बड़े फाटकों और कीवारों से सुशोभित थी। वहाँ कई तरह के बाजार लगते थे। उन बाजारों में सब प्रकार के यंत्र, अस्त्र और शस्त्र मिलते थे। अयोध्या में बड़े बड़े महल थे और उनके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सैकड़ों तोपें अयोध्या की रक्षा के लिए वहाँ चारों ओर लगी हुई थी। यहाँ हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि हमने अक्सर ये सुना है कि पहली बार मुगल भारत तोप लेकर आए। इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि हमारे भारत में बहुत पुराने काल त्रेता युग से तोप का उपयोग सुरक्षा के लिए होता था। यदि आप देखना चाहें तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 5 श्लोक 11 में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्यापुरी में बहुत सी नाटक मंडली हुआ करती थी, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगर में बहुत सारे उद्यान और आम के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से तो वह पुरी बहुत विशाल थी ही। अयोध्या के चारों ओर सुरक्षा के लिए गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें प्रवेश करना या लांघना बहुत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी, इसीलिए उसका नाम अयोध्या पड़ा। अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में जीता न जा सके। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशुओं से वो भरी पूरी लगती थी। वहाँ जो महल थे उनमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे और उन महलों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। अयोध्या को उस समय की सर्वोत्तम नगरी माना जाता था। वहाँ बहुत से वीर महावीर निवास करते थे तथा वहाँ हर समय ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ होता रहता था। इस प्रकार वीरों और ब्राह्मणों से और अन्य लोगों से भरी पूरी उस नगरी अयोध्या की महाराज दशरथ सुरक्षा करते थे। यहाँ तक की कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगले सर्गों की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पुरुषार्थ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।